नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पिता पंजाब के पूर्व डीजीपी, मां पंजाब की पूर्व मंत्री और बेटे की मौत रहस्यमयी। अब तक ये पता नहीं चल पाया कि पंजाब के पूर्व डीजीपी और पंजाब की पूर्व मंत्री के बेटे की मौत की असली वजह क्या है। जाहिर है मौत की वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर सकती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आधा अधूरा है। अब हर एक को इंतजार है उस विसरा रिपोर्ट का, जिससे ये पता चल सकेगा कि ये मौत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई है या फिर मामला कत्ल का है। अगर उस पहली वीडियो के हिसाब से जाए आप, उस पर अगर कोई यकीन करे तो मैं और मेरी बीवी और मेरी बेटी और मेरी बहू एक कोठा चलाते हैं। मेरा बेटा एक पेशेंट था, मेरे दिल में उसके लिए आज इस दुनिया में नहीं कोई गुस्सा नहीं है। हमें डॉक्टर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इसके अलावा विसरा जो है ना मृतक का वो प्राप्त हुआ है, जिसमें अभी कंक्लूजन नहीं दिया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। इनकंक्लूसिव यानी अधूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दाहिने हाथ में कोहनी के ऊपर इंजेक्शन का निशान, बेटे के आरोपों पर पिता का खुलासा और प्रायोरिटी पर चलती डेथ मिस्ट्री की जांच। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत का मामला थोड़ा और उलझ गया है। बेशक हरियाणा की पंचकुला पुलिस ने इस केस की जांच के लिए एसआईटी बना दी हो, लेकिन अब तक की छानबीन में जो बातें सामने आई हैं, उसने मामले को मानो रहस्य की धुंध में और लपेट दिया है। और इसकी वजह है अकील अख्तर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। 16 अक्टूबर को अकील की मौत के बाद उसके शव को सहारनपुर ले जाने से पहले घर वालों ने पंचकुला पुलिस को इसकी इत्तला दी थी और उसके शव का पोस्टमार्टम करवाया था। अकील की अपने घर पंचकुला में रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी और घर वालों ने उसकी मौत की वजह दवाओं के ओवरडोज को बताया था। लेकिन जब तक इस केस में अकील का पुराना वीडियो सामने नहीं आया और पूर्व डीजीपी पिता और पूर्व मंत्री मां समेत बाकी के घर वालों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तब तक किसी का ध्यान इस ओर नहीं किया। अकील ने अपने वीडियो में अपने माता पिता पर कई संगीन इल्जाम लगाते हुए खुद की हत्या की साजिश रचने की बात कही थी, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से 3 ऐसे खुलासों का पता चला है जो आपको चौंका सकता है। पोस्टमार्टम से पहला खुलासा, हाथ पर इंजेक्शन मार्क। सूत्रों की माने तो अकील अख्तर की पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने उसके दाहिने हाथ में कोहनी के ऊपर एक इंजेक्शन मार्क नोटिस किया, जिसका जिक्र उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया है। अब सवाल यह है कि आखिर ये मार्क किस इंजेक्शन का है? क्या ये कोई ऐसा इंजेक्शन है जो अकील ने खुद ही नशे की खुराक के लिए अपनी बांह पर लगाया था, या फिर किसी और ने उसके शरीर में ये इंजेक्शन लगाया ताकि उसे दवा की कोई डोज दी जा सके? नशे के आदी लोगों के शरीर में इंजेक्शन मार्क का होना कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर ऐसे लोग नशे की खुराक लेने के लिए अपनी बांह पर इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के बाईं हाथ पर ही इंजेक्शन का निशान होता है, क्योंकि आमतौर पर लोग दाएं हाथ से इंजेक्शन लगाते हैं। ऐसे केस में इंजेक्शन के एक नहीं बल्कि मल्टीपल निशान होते हैं, लेकिन यहाँ दाहिने हाथ में कोहनी के ऊपर मौजूद एक अदद इंजेक्शन का निशान ये सवाल खड़े करता है कि आखिर ये मार्क किस इंजेक्शन का है? डॉक्टर की ओर से दी गई किसी दवा का या फिर नशे का? और ये इंजेक्शन लगाया किसने है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दूसरा खुलासा, मौत की वजह साफ नहीं। अंतिम संस्कार से पहले घर वालों ने अकील के शव का पोस्टमार्टम तो करवा लिया, लेकिन पोस्टमार्टम से उसकी मौत की वजह साफ नहीं हो सकी। सूत्रों की माने तो अकील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने कॉज ऑफ डेथ के आगे इनकंक्लूसिव लिखा है। कहने का मतलब ये कि मौत की वजह स्पष्ट नहीं है। ऐसा उन्हीं केसेस में होता है जिसमें मौत की वजहों को जानने और समझने के लिए और गहरी पड़ताल की जरूरत होती है। अब सवाल यह है कि आखिर 35 साल के अकील के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसकी जान ही चली गई, लेकिन मौत की वजह का पता ही नहीं चला। घर वालों ने तो मौत की वजह दवाओं के ओवरडोज को बताया, लेकिन दवाओं की ओवरडोज किसने दी, ये सवाल भी अपनी जगह पर है। मैं डॉक्टर से
पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इसके अलावा विसरा जो है ना मृतक का वो प्राप्त हुआ है, जिसमें अभी कंक्लूजन नहीं दिया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। जिसका कॉज ऑफ डेथ है, जो कंक्लूजन है वो जो विसरा की जो केमिकल एग्जामिनेशन होने के बाद ही डॉक्टर्स हमें प्रोवाइड करवाएंगे। पोस्टमार्टम से तीसरा खुलासा, विसरा जांच से खुलेगी सच्चाई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने अकील अख्तर की मौत की वजह तो अस्पष्ट लिखी ही है, लेकिन उन्होंने सच्चाई पता करने के लिए उसके विसरा के सैंपल सुरक्षित रखे हैं और इन सैंपल को हरियाणा के ही 2 अलग-अलग लैब में भेजे जाने की तैयारी है, जहां विसरा का केमिकल एग्जामिनेशन और हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि मरने वाले शख्स के शरीर में कौन सी दवा किस मात्रा में मौजूद थी जो उसकी मौत की वजह बन गई। जाहिर है ये विसरा जांच इस वक्त इस केस की सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि इसी से पता चलने की उम्मीद है कि अकील की मौत कोई हादसा है या फिर साजिश। जो सैंपल्स हैं पोस्टमार्टम जिसको कंक्लूड करेगा, चाहे वो विसरा है चाहे केमिकल एग्जामिनेशन है, कहाँ भेजे गए हैं सर टेस्ट के लिए? ये हमारी करनाल में एक लेबोरेटरी है, एक लेबोरेटरी 2 जगह ये जाएंगे, एक सोनीपत है, तो अलग अलग ये जगह भेजे जाएंगे और जैसे रिपोर्ट आएगी हम इसके बारे में डॉक्टर से जो भी ओपिनियन होगा फाइनल कॉज ऑफ डेथ के बारे में वो लेके उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कब तक एक्सपेक्टेड है सर ये रिपोर्ट? जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश रहेगी, इसको प्रायोरिटी के ऊपर हम करवाएं, नॉर्मल केस ट्रीट ना करके इसको प्रायोरिटी के ऊपर हम लेंगे। पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत के केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आ चुकी है। हालांकि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनकॉन्क्लूसिव है, क्योंकि अभी भी विसारा सैंपल्स और जो केमिकल सैंपल्स लिए गए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उनका इंतजार है। हो सकता है कि अगले 5 दिन में वो रिपोर्ट्स आएँ, क्योंकि सैंपल्स करनाल और सोनीपत की लैब्स में भेजे गए हैं। एसआईटी की टीम जो विक्रम नेहरा की अगुवाई में जांच कर रही है, हर एंगल पर जांच की जा रही है और इन रिपोर्ट का इंतजार भी है। जिक्र उस सस्पिशियस मार्क का भी है जो इंजेक्शन का निशान दाहिनी कोहनी पर 7 इंच ऊपर अकील अख्तर की बॉडी पर मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया जा रहा है कि इस निशान का जिक्र है, लेकिन ये निशान पड़ा कैसे? क्या ये इंजेक्शन ड्रग की ओवरडोज है? क्या ये किसी और की ओर से दिया गया इंजेक्शन है? इसका खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन ये तो रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात। इस मामले की जांच में कई और भी ऐसे पहलू हैं जिसकी पड़ताल की जानी है। मामले की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी के प्रमुख ने उन पहलुओं पर आज तक से बात की। जांच अधिकारी का कहना था कि अकील अख्तर ने अपने घर वालों के खिलाफ पहले जो शिकायतें दी थी, एसआईटी उसकी भी जांच करेगी। अकील को जानने वाले दूसरे लोगों से भी पूछताछ की जाएगी और जल्द ही सवालों के घेरे में आए घर वालों से भी सवाल जवाब किए जाएंगे। मृतक था अकील, उसके उसने जो प्रीवियसली जो कंप्लेंट्स दी हैं हम उनके बारे में भी जांच कर रहे हैं और जो इसके अलावा उसका जो ना उसके आसपास रहने वाले लोगों को हम शामिल जांच करेंगे, परिवार को और उसके कोई सर्वेंट्स हैं या जो भी घटना या के दिन या घटना से पहले जो कुछ हुआ उसके बारे में एसआईटी जांच करेगी। सर ये फैमिली को कब तक पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, चाहे फादर है मदर है, जो एलिगेशन जिन पर है? इनको हम आज ही इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट कर दी है, तो आने वाले 2-3 दिन के अंदर हम इनको ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इनको बुलाने वाले हैं। अकील की मौत के बाद ज्यादातर लोग इस मामले को एक हादसा ही मानकर चल रहे थे, लेकिन जब अकील के एक पुराने वीडियो के हवाले से शमसुद्दीन चौधरी नाम के एक शख्स ने पूर्व डीजीपी और उनके परिवार वालों के खिलाफ अपने ही बेटे के कत्ल की शिकायत दी, तब जाकर ये मामला सुर्खियों में आया। इसी के साथ अकील का वो वीडियो भी सामने आया जिसमें उसने कई विस्फोटक बातें कही थी। हालांकि इसके बाद अकील के पिता यानी पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने भी खुद पर लगे इल्जामों पर खुलकर बात की। आपको मोहम्मद मुस्तफा की कही गई वो अहम बातें भी सुनाएंगे, लेकिन पहले अकील के वीडियो के एक हिस्से पर जल्दी से नजर डाल लीजिए, जिसमें वो अपने ही घर वालों को कटघरे में खड़ा कर रहा है, ताकि आपको आगे की कहानी समझने में सुविधा हो। लेकिन बेटे के इन आरोपों पर खुद अकील के पिता मोहम्मद मुस्तफा ने क्या कहा वो भी सुनना जरूरी है। उन्होंने अपने बेटे को नशे का आदी होने की बात कही और कहा कि खुद उनका बेटा और उनका पूरा परिवार उसकी नशे के लत के चलते 18 सालों तक जूझता रहा।
वो अपने बेटे की नशे की लत छुड़ाने के लिए एक ड्रग डीलर को पकड़ते तो दूसरा उसे ड्रग्स देने लगता। उसके नशे की शुरुआत स्कूल के दिनों से ही हो गई थी, जब उसने सॉफ्ट ड्रग लेना शुरू किया और धीरे धीरे ये बात इतनी बढ़ गई कि वो आइस जैसा खतरनाक नशा भी करने लगा। मेरे बेटे की 18 साल की हिस्ट्री है। मैं दुनिया को नहीं बताना चाहता था, कुछ लोगों को बहुत कुछ पता था। कितनी बार वो पुलिस कस्टडी में गया, कितनी बार उसने लोगों पे हमला किया, उसके कितने स्कूल मैंने तब्दील कराए। हर स्कूल में से मेरा बच्चा निकल जाता था अपने गलत आदतों से। क्योंकि पंजाब में जो बीमारी है ना नशे की, मैं भी उसका शिकार हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स उसका शिकार हैं। मेरे बच्चे को वेलम बॉयज स्कूल से ये बीमारी लगी थी 2006 में। सॉफ्ट ड्रग वहाँ से लेनी शुरू की उसने। सिगरेट में वीड कहते हैं, जो वीड डाल के पीते थे, और वहाँ से चलते चलते वो मेडिकल नशे पे आया। फिर वो चिट्टा जिसे कहते हैं, हीरोइन पे आया। फिर 9 में उसने एक बार मनाली गया, एसिड लिया, उसने उसका डैमेज कर दिया 40% माइंड। फिर उसका बीच में छोड़ देता था, सॉफ्ट पे आ जाता था, फिर उधर चला जाता था। ये हमारे घर में 18 साल से तमाशा चल रहा था। 2024 में बेड़ा गर्क हुआ जब उसको किसी ने आइस दी। आइस नाम की ड्रग होती है, जो माहिर लोग हैं वो आपको बताएंगे। और मैंने पता नहीं कितने लोग, पुलिस इस बात की गवाह है, पंजाब पुलिस, कुछ अफसर हैं, जब भी मेरा बेटा ड्रग लेता था मैं उनको उठवाता था, उससे नाम पूछते थे कि किसने दी है, उनको उठवाता था ताकि मेरे बेटे को सोर्स ब्लॉक हो जाए। लेकिन 18 साल में मुझे अफसोस है मैं कामयाब नहीं हुआ। एक को पकड़वाता था, 2 को पकड़वाता था, तीसरा कम वक्त आ जाता था। मैं सोर्स खत्म नहीं कर पाया। जो आखिर में उसने ये खतरनाक ड्रग ली है आइस, अप्रैल बिगनिंग 2024, उनको भी मैंने उनके नंबर निकाले इसके फ़ोन से। एसटीएफ जो है हमारी ऑफिशियल एसटीएफ टास्क फोर्स जो है, डीजी से बात की, डीजी एसटीएफ से बात की, उनको भी मैंने पिकअप कराया, इंट्रोगेट कराया कि दोबारा मेरे बच्चे को सप्लाई नहीं करेंगे। तो आइस उसके बाद उसे नहीं मिली, लेकिन वो मेरे बच्चे को तबाह कर चुके थे तब तक। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ अमन भारद्वाज, पंचकुला, आज तक। मौत से पहले अकील अख्तर ने एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो के जरिए उसने अपने माँ बाप, बहन और पत्नी पर संगीन इल्जाम लगाए थे। उसने अपने पिता और पत्नी के बीच संबंधों का भी खुलासा किया था। हालांकि अकील अख्तर के पिता और पूर्व डीजीपी ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया है। अकील के घर वालों का कहना है कि नशे की लत के चलते ही उनका बेटा मानसिक बीमारियों का भी शिकार हो गया था। वो ऐसी चीजें भी बैठे बैठे खुली आंखों से विजुअलाइज कर लेता था जो कभी हुआ ही नहीं, यानी वो हेलुसिनेशन यानी भ्रम की बीमारी का शिकार था। मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि उनका बेटा इसी नशे और ड्रग्स की लत के चलते ऐसी बातें और हरकतें करता था जिसके बारे में बयान करना भी मुश्किल है। एक बीमारी होती है, मानसिक बीमारी है, उसे साइकोटिक कहते हैं। एक बीमारी, बड़ी बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया का ही एक ये फर्दर स्पेशलाइजेशन है उस डिजीज का। इसमें इंसान अपना वो दिमाग खो बैठता है, वो ऐसी चीजें देखता है जो नहीं है, वो सुनता है जो बोली नहीं जा रही, वो यकीन करता है जो नहीं है, सारी दुनिया एक तरफ हो। इस वीडियो में तो कुछ भी नहीं कहा उसने। मतलब अगर उन बच्चों से पूछो, अकील की बातों का माने तो मेरी बीवी और मेरी बेटी वो कोठा चलाते हैं और वहां पे घाह खाते हैं। मेरी बीवी का और मेरी उसका बहू का और बेटी का जो किरदार है ना, अगर अल्लाह में मेरी कोई एक दुआ सुने, भगवान तो मेरी दुआ सुने कि मेरी बहू जैसा, मेरी डॉटर लॉ जैसा किरदार हर बच्ची का हो, हर माँ बाप को ऐसी बेटी मिले। और मेरी बीवी 25 साल से सियासत में है, सियासी लोगों पे बहुत इल्ज़ाम लगते हैं। मेरी बीवी बहुत सॉफ्ट है, लोग कहते हैं मैं सख्त हूँ, लेकिन मेरी बीवी एक मामले में बहुत सख्त है। अगर उसके शौहर ने, बाजार में भी जा रहे हैं ना, अगर कहीं, ये 38 साल की हिस्ट्री है, अगर बाजार में भी जा रहे हैं ना और मैंने कह दिया लड़की बड़ी खूबसूरत है, तो 4 दिन हमारे घर में लड़ाई होती थी। ये मेरी बीवी का किरदार है। ये भी इतना भी मैं नहीं कह सकता था कि ये उसका, मेरी बीवी का किरदार है। तो कितना कंट्रोल रखेगी अपनी बेटी पर उस पर। उस वीडियो में पता क्या कहता वो, एक जगह वो अपनी बीवी पे और मेरे पे इल्जाम लगाता है और कहता है मेरी माँ ने
और मेरी बेटी उसमें मुलविस थे। मैं ये बातें पब्लिकली कह रहा हूं, आज मैं मजबूर हूं। और क्या कहता है उसमें, वो तो पब्लिक है, पब्लिक डोमेन वीडियो, कि मेरी माँ कहती थी बेटा ऐसे ही होता है, दोनों बाप बेटे शेयर करो। वैसे बेटे के इल्जामों पर पिता की इस सफाई के बीच बेटे का एक और वीडियो भी चर्चे में है, जिसमें इल्जामों वाले अपने पहले वीडियो के बाद बेटा यानी अकील अख्तर अपने घर वालों को क्लीन चिट देता दिख रहा है। लेकिन ये वीडियो इस मायने में अजीब है कि इसमें अकील पहले तो अपने घर वालों पर लगाए तमाम इल्जामों को झुठलाता है, लेकिन बाद में उन्हें ही गालियां देते हुए ये कहता है कि पता नहीं ये लोग उसकी कब हत्या करवा दें। ऐसे में ये वीडियो इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। अपने ही पिता पर और अपनी पत्नी पर नाजायज संबंध के आरोप, ऐसी कहानी थी अकील अख्तर की। 16 तारीख को अकील अख्तर की मौत होती है, 17 को शिकायत और 20 तारीख को इस पूरे मामले में एक FIR। पूरी कहानी आप इस तरीके से समझिए कि 16 तारीख को अकील अख्तर की मौत को एक साधारण ड्रग ओवरडोज की मौत माना गया, लेकिन 20 तारीख की FIR तक आते आते ये एक हत्या में बदल चुकी थी। FIR के अंदर पुलिस के द्वारा मनसा देवी पुलिस स्टेशन ने FIR दर्ज की और धारा 103/1 और BNS की धारा 61 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया। और ये धाराएं भी अपने ही परिवार के अकील के जो पिता थे मोहम्मद मुस्तफा, पूर्व DGP, उनकी माता जो पूर्व में मंत्री रही है हरियाणा सरकार में, रजिया सुल्ताना, उनकी बहन और उनकी बीवी के ऊपर दर्ज किया गया। हालांकि इस मामले में अब SIT बना दी गई है। विक्रम नेहरा जो SIT के मुखी हैं, ACP हैं पंचकुला पुलिस में, उनकी अगुवाई के अंदर ये SIT अब जांच कर रही है कि अकील अख्तर की जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, जहां पर उन्होंने ये वीडियोस डाले, वो डायरी जिसके अंदर उन्होंने तमाम चीजें लिखी, कौन से ऐसे राज हैं जिन्होंने उनको मजबूर किया इस कदर आकर कि वो परेशान थे और उनकी जान कोई लेना चाहता था। हालांकि ये हत्या है, आत्महत्या है या ड्रग ओवरडोज की एक साधारण मौत है, तो इस पूरे मामले की जांच अब ये SIT करेगी। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ अमन भारद्वाज, पंचकुला, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।